तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुकदान है। हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं। टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है। इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं। उनकी और हमारी तारीख आजादी एक ही है। हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूं कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है। और जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है। आपके आदादो शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है। आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं, और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है। मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहां आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता, इस्लाम तफरीह से हरगिज मना नहीं करता, बल्कि